ब्रह्मांड क्या है, ये कहां से आया और ये कैसे काम करता है? यह दोस्तों ऐसे सवाल है जो साइंटिस्टों को हमेशा से परेशान करते आ रहे हैं। समय समय पे साइंटिस्ट ब्रह्मांड से नए नए रहस्यों से पर्दा उठाते रहते हैं और नई नई थ्योरियां देते रहते हैं। आज वैज्ञानिक पैरेलल यूनिवर्स को मानते हैं, टाइम डायलेशन को मानते हैं, मल्टी डायमेंशन को मानते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार 11 डायमेंशन को मानते हैं। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ब्रह्मांड में समय की रफ्तार हर जगह अलग अलग है और ये सब खोजें वैज्ञानिकों ने पिछली 100 सालों में ही की है। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूँ जितना पुराना हमारा सनातन धर्म है उतना ही आधुनिक हमारा विज्ञान है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में यूनिवर्स के बारे में ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें हमारा विज्ञान आज मान रहा है। दोस्तों हम लोग उन प्राचीन ग्रंथों में लिखी हुई बातों को मिथोलॉजी मानते हैं, लेकिन दोस्तों सच तो यह है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं उनमें गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। जिन रहस्यों को विज्ञान आज पर्दा उठा रहा है उन रहस्यों को हमारे हिंदू धर्म में पहले ही सुलझा लिया गया है। दोस्तों पिछले कुछ टाइम से स्ट्रिंग थ्योरी बहुत प्रचलित हो रही है। इस थ्योरी में ब्रह्मांड के 11 डायमेंशन के बारे में बताया गया है, लेकिन दोस्तों सनातन धर्म में ग्रंथों में 64 डायमेंशन का जिक्र किया जाता है। दोस्तों डायमेंशन वाला ये कॉन्सेप्ट विज्ञानों के लिए भले ही नया हो, लेकिन हिंदू धर्म में इसके बारे में बहुत साल पहले जिक्र किया जा चुका था। साइंटिस्ट के बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमारे हिंदू धर्म में ग्रंथों में बहुत पहले जिक्र किया जा चुका है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी स्टोरी को शेयर करने जा रहा हूँ जिसको सुन के आप अपनी संस्कृति पे बहुत गर्व करोगे। क्या आप जानते हो कि पहली बार पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी कब दी गई थी? दरअसल दोस्तों 1954 में यू गैरवेस नामक साइंटिस्ट ने यह थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया था कि हमारी दुनिया जैसी एक और दुनिया है, लेकिन अगर देखा जाए इस थ्योरी के दिए हुए अभी पूरी 100 साल भी नहीं हुए। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूँ कि हमारे हिंदू ग्रंथों के लेखकों ने लगभग कई हजार साल पहले पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी दे दी थी। अगर आप मेरा यकीन नहीं कर रहे तो एक बार इस कहानी को जरूर सुनिए। दोस्तों यह कहानी रामायण से है। भगवान श्री राम रावण का वध करके अपने राज्य में लौट आए थे। के बाद कुछ सालों तक अपना राज्य को चलाया। जब उनको अपना शरीर छोड़ने का वक्त आया तब, लेकिन दोस्तों वो ये बात जानते थे कि उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान उनको धरती से जाने नहीं देंगे, बल्कि वो यमराज से भी लड़ जाएंगे। हनुमान जी को ये बात समझाना बहुत जरूरी था कि ये दुनिया एक साइकिल की तरह है जो अपने समय के साथ चलती रहती है। यह चीज समझाने के लिए राम भगवान ने एक लीला रची। उन्होंने धरती पे एक दरार बना दी छोटी सी और उसमें अपनी अंगूठी गिरा दी और हनुमान जी से बोला कि जाओ और मेरी अंगूठी ले आओ। तो हनुमान जी ने अपना शरीर बहुत छोटा करके और नीचे चले गए। नीचे जाते जाते वह पाताल लोक में पहुंच गए। वहाँ पे उनको पाताल लोक के नागराज बासुकी जी मिले। हनुमान जी ने उनसे पूछा कि मेरे भगवान राम की अंगूठी कहाँ है? यह सुनकर बासुकी जी बोले कि कौन से भगवान राम की बात कर रहे हो? यह सुनकर हनुमान जी चौंक गए। जब तक कि हनुमान जी कुछ बोल पाते तब तक कि उन्होंने बोल दिया कि वहाँ एक ढेर लगा है अंगूठियों का, जाओ ढूंढ लो जाके। तो हनुमान जी वहाँ पे जाके ढूंढने लगे और देखा कि वहाँ पे बहुत सारी अंगूठियाँ हैं, वो भी एक जैसी भगवान राम की थी। हनुमान जी वापस आए उनके पास और बोला कि आप बता सकते हैं कि भगवान जी की अंगूठी कौन सी है? तब उन्होंने बताया कि हर त्रेता युग में हर भगवान राम ने एक अंगूठी दरार बना के यहाँ फेंक देते हैं, ताकि आपको यह पता चल सके कि इन अनंत ब्रह्मांड में आपके प्रभु श्री राम एक राम नहीं है, बल्कि बहुत सारे राम अलग अलग ब्रह्मांडों में हैं। बिल्कुल इसी काल की तरह किसी अलग ब्रह्मांड में प्रभु श्री राम ऐसे ही लीला रच रहे हैं। दोस्तों ये कहानी पूरी तरीके से मनुष्यों द्वारा बताए गए पैरेलल यूनिवर्स को प्रूव कर देती है। केवल भगवान राम ने पैरेलल वर्ल्ड के बारे में नहीं बताया, बल्कि द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने भी इसके बारे में जिक्र किया है। जब एक बार श्री कृष्ण भगवान अपने महल में थे तो वहाँ पे उनसे मिलने ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने द्वारपाल से बोला कि जाओ भगवान से कह दो जाके कि मैं आया हूँ। तो वो द्वारपाल अंदर जाके बोलता है कि भगवान ब्रह्मा जी आपसे मिलने आए हैं। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं जाओ पूछ के आओ कि कौन से ब्रह्मा जी आए हैं। तब द्वारपाल वापस जाता है और पूछता है कि आप कौन से ब्रह्मा जी हैं? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं 4 सिर वाला ब्रह्मा हूँ। जब ब्रह्मा जी जाके श्री कृष्ण भगवान से मिलते हैं तो वह पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों पूछवाया था? क्या मेरी तरह और भी कोई ब्रह्मा है? तो भगवान श्री कृष्ण ने एक दिव्य दृष्टि दिखाई जिसमें बहुत सारे ब्रह्मा दिख रहे थे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा मैं अनगिनत ब्रह्मांडों की देखभाल करता हूँ और हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है। अब ये कहानी भी बिल्कुल पैरेलल यूनिवर्स समझाती है जहाँ एक साथ बहुत सारी दुनियाएं हैं। दोस्तों पैरेलल यूनिवर्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। हमारे हिंदू धर्म में एक और कहानी ग्रंथों में लिखी हुई है जिसमें टाइम डायलेशन के बारे में बताया गया है। वो कहानी हम अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।